नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और आप हैं बॉलीवुड लाइव हिंदी पे। और आज मेरे साथ हैं अरशद वारसी सर और सागरिका मैम। सर, इंटरव्यू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि 1993 में आपने एक गाना कोरियोग्राफ किया अनिल कपूर साहब। और मैं उस गाने पे आज भी डांस करता हूं और वो मजेदार है सर, मतलब अभी भी। तो थैंक यू एंड सर, ये सपने से कम नहीं है। और अगर मैं फिल्म की बात करूं मैम और आप सर, जब आप लोगों के पास इसकी स्क्रिप्ट आई थी कि आप चूज करने के लिए, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट कि दिमाग में आया था जब स्क्रिप्ट पढ़ के, क्योंकि ये बेहतरीन स्क्रिप्ट में से एक है इस समय। अगर आप थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं कहूँगा कि मुझे ये पता था नसीर साहब में फिल्म है और उनके मेरी एक किस्म की बात हो गई थी। और मैं जानता हूँ कि नसीर साहब बड़े चुन चुन के फिल्में करते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन ये था कि मिलना और कहानी सुनना। कहानी जब मैंने सुनी मुझे बड़ा मजा आया। मुझे लगा पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि इसकी लिखावट बहुत अच्छी है। किसी बहुत ही सुलझे हुए समझदार इंसान ने ये कहानी लिखी है। तो वो बात पहले मेरे दिमाग में है जो अक्सर हम देखते नहीं है। अक्सर हमें फिल्मों में वो अच्छी साफ लिखावट दिखाई नहीं देती है। तो ये बात हुई, ये मेरे हिसाब से मेरा पहला इम्प्रेशन था। मैम, आई थिंक जब मुझे अपर्णा जी ने, मैं जब उनसे मिली तब उन्होंने शी जस्ट टोल्ड मी द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। और तभी मुझे पता चल, आई जस्ट थॉट कि दिस इज अ फिल्म आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ। और उसके बाद जब पता चला कि अरशद, नसीर जी, दे एक्टर्स हु done such great work are there. So for me that was the biggest I think exciting factor to be a part of this film. And of course uske baad Maya ka character bhi, jo Maya is the girl that I play, she's a journalist, so wo character bhi bahut acha tha. So it was like a combination of everything. And yeah, and I'm very proud to be a part of this film. एक चीज और सर, हम लोग आजकल जो फिल्में देखते हैं उसमें डायलॉग्स जो है उतने डीप नहीं होते, लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर में अगर आप देखें तो इसके डायलॉग्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, बेहतरीन है। मैं कहूँगा तो वो कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोगों ने अभी ज्यादा फिल्मों में ऐसे डायलॉग्स नहीं देखते। बिल्कुल, मेरे हिसाब से एक पुराने जमाने में फिल्में डायलॉग के साथ बनती थी। फिल्मों में हमेशा डायलॉग बाजी होती थी। तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। डायलॉग बाजी, कई दो लफ्जों में और दो लाइनों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते थे, बिकॉज देयर वाज अ पावर ऑफ राइटिंग। इस फिल्म में वो बात है। इस फिल्म के अंदर जैसा आपने कहा, और मैं अगेन इसकी सारा जो श्रेय है वो दूंगा अपर्णा। आई थिंक वो इतनी समझदार और इतना अच्छा लिखती हैं। नसीर साहब के जो डायलॉग्स हैं ज्यादातर वो बहुत बड़े कमाल के, क्योंकि इस फिल्म में उनको शायरी का शौक है। और बड़ी खूबसूरती से इन्होंने, एक तो शायरी लिखना मुश्किल होता है, उन्होंने शायरी के अंदर कोड्स डाले हैं जो नसीर साहब भेजते हैं। उनके कई डायलॉग्स हैं जो उस तरह के हैं जहां आप अक्सर दो पन्ने लिखे जाएंगे वो बात समझाने के लिए, जो अपर्णा ने 2 लाइनों में समझा दी है। वो आपने फिल्म के ट्रेलर में भी बोला है कि आप शायरी में बहुत कुछ चल जाते हैं। तो यस, बड़े मुद्दत के बाद कुछ इस तरह का सुनने और करने मिला। हमारे साथ दिव्या मैम भी हैं। सो मैम, हम लोग बात कर रहे थे कि नसीर सर के साथ काम के साथ एक्सपीरियंस किया आप लोगों का ऑन द सेट कैसा रहा था, तो उसके बारे में मैम से स्टार्ट करते हैं। The best part of being in this film was that I got to share screen space with people who have done such great amount of work. They've been part of such good films and so their body of work is very huge compared to me. मैंने बहुत कम फिल्में की है, और तो इसीलिए आई थिंक द होल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ऑन सेट विद देम वाज वेरी एक्साइटिंग, वेरी fascinating to see them, the way they perform and things like that. मेरी most of my scenes are with Arshad, तो बहुत मजा आया, क्योंकि I think he taught me one thing, कि how not to act. तो वो बोलते हैं कि when a person knows you're not acting is when you know how good an actor you are. So these few things that which will always remember, which I will always remember, post the film. Nasir ji, unfortunately I didn't have much screen space with him at all. पर बहुत ऑब्जर्व किया उनको मैंने with Aparna ji. I would say whenever Arshad and Nasir ji would have and that's another fascinating thing. I got to see the chemistry that they both have. So ये चीजें, बहुत सारी चीजें, I got to know about them and it was fascinating. It was exciting to be around such good actors. And Divya ji, of course, she's also such a great actress. But unfortunately, again, I don't have any screen space with her as well. मैम,
आपका नसीर साहब के साथ कोई स्क्रीन स्पेस ज्यादा है, या किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? जी, हम दोनों ने यही हुआ कि हमारा सारा स्क्रीन स्पेस जो है वो इनके साथ है। नसीर साहब के साथ मेरा भी एक ही सीन है, बट उन्हें ऑफ स्क्रीन जानने का मौका मिला एंड ही इज सच अ लवली पर्सन। बट इस फिल्म में आई थिंक वी रियली एंजॉयड बीइंग विद अरशद। ओके, तो क्योंकि अरशद सर के साथ आपके ज्यादातर स्क्रीन से, तो एक चीज जो अरशद सर के बारे में हम लोग नहीं जानते, जो कि आप लोगों ने जाना फिल्म के सेट पे, कुछ ऐसा किस्सा या फिर कुछ ऐसी बात उनकी पर्सनालिटी में सुपरमैन है। सॉरी, I think he is what he is. If you spend some more time with him, even you'll get to know what kind of a person he is. He's the most easy person. He's the most fun person, and I think that's the best part of him being who he is. हम लोग बड़े डिफेंस मैकेनिज्म्स लेकर चलते हैं कि ये मैं हूँ और ये मेरी इमेज है, सो वो इनमें नहीं है। सो he is who he is. He's absolute fun to be with, and उसके साथ साथ बेहतरीन एक्टर हैं, so it's great to just have him on the set. And his sense of humor by the end of it rubs off on everybody. It's contagious. It is contagious. So which is a good thing, because I think you should not be so serious, which I'm learning from him now. like two people. It's very weird, but there are two people who are contagious. One is Mahesh Bhatt. Mahesh Bhatt is contagious. His intelligence is contagious. Everybody wants to be like him. When you're around Mahesh Bhatt, everybody wants to be like him. That's true. The other guy is Amir Khan. Contagious. Whoever acts with him wants to be Amir Khan. Starts thinking like him, starts behaving like him. It doesn't work. It's not the way it is. Sir, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आपका, तो उसमें आपने कहा कि आप फिल्म के सेट पे जाने से पहले कभी भी वर्कशॉप या फिर कुछ तैयारी नहीं करे, जैसे आपके डायरेक्टर बोलते हैं वैसा करते हैं, लेकिन आपको स्क्रीन पे देख के वैसा लगता नहीं है कि आपने कभी वो तैयारी नहीं करते, तो वो कैसे? सबके अब काम करने का अपना अपना तरीका होता है, और आई थिंक हर जैसे कहते हैं whatever works for you works for you. This works for me. This works for me. मुझे मैं नहीं कर सकता इतना ज्यादा। मैं कोई चीज जैसे एक बार मैं स्क्रिप्ट जब सुन लेता हूँ, कहानी सुन लेता हूँ, तो मोटा मोटा वो फिल्म मेरे दिमाग में रहती है, बट उसकी डिटेलिंग और वो सब मैं भूल जाता हूँ। मुझे याद भी नहीं रखना है उसे। जैसे एक आध बार हादसा हुआ था जब जॉली कर रहा था और मैं सेट पे आया और मैंने सुभाष को पूछा आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बड़ा घबरा गया, बोले इसको तो आदमी तो पता ही नहीं कर क्या रहा है ये। तो वो सीन है। मुझे लगता है आई डोंट नो यार, इट्स हार्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज एज आई सेड सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मुझे नहीं पसंद रीडिंग करना और वर्कशॉप्स करना और ये सब करना जहां पे आप इतना घुस जाते हैं एक कैरेक्टर में कि अगर कहीं पे कोई इम्प्रोवाइज करने की बात आती है तो वो मुश्किल हो जाता है, वो भूलना मुश्किल हो जाता है जो आप इतना सीख चुके हैं इतने टाइम से। आई प्रिफर, जैसे मैंने अक्सर एक्टरों को देखा है कि वो एक प्री कंसीव नोशन से आते हैं काम पे कि ये सीन मैं ऐसे करूंगा, ये सीन में मैं यूं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। फिर आके डायरेक्टर कहते हैं नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो ये सीन तुम इस तरह से करो। तब आपने जो रिहर्सल की है अपने अंदर वो आपको सब भूलनी पड़ेगी अभी, और फिर जाके वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने ऑलरेडी सोच रखा है, दिमाग में वो फीड हो चुका है कि ये ऐसा होगा, और वो पूरा निकाल के फिर एक दूसरा तरीका आ जाता है। तो समय आई फील कि इट्स बेस्ट टू बी एन ओपन बुक, रिलैक्स, पहुंच जाओ, डायरेक्टर बता दें क्या करना है। मैम, अगर आपके वर्किंग स्टाइल के बारे में बात करें तो वो कैसा है, क्योंकि अर्शद सर तो बता दिए कि अर्शद तो कोई अजीब तरीके से काम करते हैं, समझ में नहीं आता है। आप लोग कैसे तैयार करते हैं अपने कैरेक्टर्स को फिल्म के लिए, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स मैम और आपकी वॉइस सब लोग फैन है उसके, तो आप अपने कैरेक्टर्स को कैसे तैयार करते हैं? वॉइस तो गॉड्स गिफ्ट है। नहीं, वॉइस नहीं, कैरेक्टर्स की भी मैं आई थिंक आई लव द वे ही वर्क्स। आई एम ऑल्सो लाइक दैट, अनलेस मैं कोई हिस्ट्री से लिया हुआ या कुछ ऐसा जो हो चुका है वैसा किरदार कोई करना हो तो उसके लिए जानना पड़ता है कि ये स्केच बनाया है, उसे जहन में रख के फिर आप आते हैं और फिर आप वो बन जाते हैं। फिर आप उसके लिए इसके बाद मैं क्या करूंगी मुझे लाइफ में नहीं मालूम होता है। सो मेरे सबसे खूबसूरत सीन्स वही हुए जो मैंने प्लान नहीं किए, वो बस हो गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बहुत कम फिल्में करी, हमने आपको चकदे में देखा, अभी इरादा में, तो इसके आगे आपके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं? Fingers crossed, I will be doing a lot more work, but yes, इरादा यही है कि अभी और काम करना है। अभी और एक फिल्म आने वाली है हादसा, तो वो आएगी, एंड people are loving the trailer and I hope people go watch the film and yeah, hopeful कि
और अच्छा काम करने को मिलेगा। आखिरी में अपने फैंस के लिए, फिल्म के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? 17 फरवरी को रिलीज हो रही है इरादा, प्लीज जाके देखिए। अच्छी फिल्म है, सेंसिबल फिल्म है, और ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, तो वो इसको जाया मत करना। Yes, please go watch Irada. You have some great actors and a great story, so please go watch. आपका फेवरेट लाइन भी बोल दो। और घर बैठे बैठे क्या करोगे, उसमें जाके टिकट लो और पिक्चर देख लो, कम से कम एसी तो मिलेगा।